जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे और फिटफाट होंगे। अभी पिछले दिनों मेरे सामने से एक वीडियो गुजरी और मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा और मैं बिल्कुल एक हल्की सी झलक दिखाऊंगा अपने दोस्तों को कि ये कबूतर जो से हैं जी, ये ज़िबा करके जो से ना दीवार पर डाले हुए किसी ने, और पिजन हाउस पे ये लगी थी वीडियो। तो 7:02, 7:05, 8:05, 9:01, ये तफसील से जो सा ना ये पूरी उसने कबूतर लाइन से रखे हुए हैं दीवार के ऊपर और यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है। कबूतर उस बंदे ने ज़िबा कर दिए सारे। तो मेरे मुताबिक किसी भी एंड से अगर गलती है तो उसकी अपने बंदे की है, जो जिस बंदे के ये कबूतर हैं। ठीक है, आपके पास उस्ताद अच्छा नहीं था, आपकी गलती। आपके पास कबूतर अच्छे नहीं बने, वो आपकी गलती। आपने अपनी तजर्बे के मुताबिक अगर बनाए तो आपका तजर्बा ही नहीं है भाई। ठीक है, किसी भी एंड से अगर गलती होती है तो वो आपकी अपनी गलती है, बेज़ुबान की गलती नहीं, आपने जुल्म किया। तो इस पे वीडियो बना रहे हैं आज उस्ताद मेहर अमीन साहब हैं, पापा हैं, मामू हैं, शाह जी हैं, नुमान भाई हैं। इनसे रिव्यू लेते हैं ज़रा। जी अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद जी क्या हाल है? ठीक ठाक है उस्ताद जी। आपको मैंने दिखाई, आपने तो तफसील से वो देख ली। मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि स्ट्राइक आ जाएगी, वो मसला बन जाएगा यूट्यूब। मैं तफसील तो आपने देख ली है उसमें कि लाइन से उस बंदे ने बात पता क्या है, असल में बात ये है कि ये कबूतरों की गलती नहीं है, उसकी गलती है, ये खुद के इसकी खुद की गलती है, नालायक आदमी की। ये इतना नालायक आदमी है कि या तो इसको कबूतर संभालने नहीं आते, पहली बात तो ये है ना, इसको कबूतर बनाने नहीं आते। ठीक है, ये जितना मर्जी बड़ा कारीगर हो, अगर ये कारीगर होता या उस्ताद होता ना तो ऐसी हरकत ना करता। अगर इनका क्या कसूर था? इनका कोई कसूर नहीं बेजुबानों है। अपने मुंह पे थप्पड़ मारे कि इससे कहाँ पे गलती हुई है। बिल्कुल, ये तो बेजुबान है। मैंने पहले अगली वीडियो में कहा है कि ये बेजुबान है, इनकी दुआएं लेनी चाहिए, इनकी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। क्या आपने ये काम अच्छा किया? ये आपने बहुत गलीज काम किया, जुल्म कमाया है, ये आपके सामने भी आएगा। ठीक है ना, इसका हिसाब आपको दुनिया में भी देना पड़ेगा और आखिरत में भी देना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है ना, इन्होंने मुंह से तो नहीं बोलना। ये तो आप ये जान परिंदे जो है ये आपकी इज्जत बढ़ाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, आपका तल्लक बढ़ाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, और इन्हीं परिंदों की वजह से आपका रोजगार भी चलता है, बिल्कुल आपका शौक भी होता है। आपको 10 बंदे महल्ले में जानने भी हैं, शहर में भी जानते हैं, इलाके में भी जानते हैं, इन्हीं की वजह से। ठीक है, तो आपने ये ज्यादती कर दी, इतनी बड़ी ज्यादती कर दी। मैं तो कहूँगा कि अल्लाह ही आपको है जो माफ़ कर दे, वरना माफ़ी वाला काम ये आपने इतना बेहुदा और गलीज काम किया जिसकी ना मैं ख़ास तौर पे ना बहुत ज़्यादा मजम्मत करता हूँ। ये बड़ा मीठा परिंदा है, ये मोहब्बत करता है। मोहब्बत जब होती है तो ये घर भी वापस आता है। और हो सकता है कि इनके पास कबूतर अच्छे ना हो मेरे साथ, बिल्कुल। हाँ, जो नहीं ज़्यादा उड़े। नहीं, अगर नहीं भी अच्छे तो गलती किसकी है? देखें 4:01 तक 1 मिनट पर बैठे हुए हैं आखिरी कबूतर। तो कबूतरों से सीखें ना, जो शाम तक बैठते हैं, अच्छे कबूतर देखें कहाँ से मिलते हैं, अच्छा उस्ताद देखें। अगर नहीं इन्हें पसंद आ रहे थे, किसी को दे देते छुरी ना फिर ये तो ज्यादती है। छुरी फेर के सजा के लाइन से दीवार पे उसकी तस्वीर बनाई। यही हिसाब देना पड़ेगा इस बंदे को। अगर इस बंदे ने ये हरकत की है, जिस दिन के बारे में इसने जो टाइम पीरियड वहाँ पे लगाया हुआ है, जिस 3:52 या 3:04 या 4:01 पे, तो क्या फड़कों में इसको आइडिया नहीं हुआ कि मेरे कबूतर किस टाइम पे उड़ रहे हैं या क्या टाइम दे रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, किसी भी एंड से देखा जाए तो गलती उसकी अपनी है। अगर आपके कबूतर अच्छे नहीं उड़े थे, आप बाजी ना किसी से उड़ाओ, अपना उड़ाओ। हाँ, ना उड़ाओ, आधी बाजी दे रहे हैं। जब आपके पास अच्छे परिंदे बन जाए, आपके पास आपके हाथों में अच्छा हुनर आ जाए, तब उड़ालें। जुल्म तो ना कमाएं। ऐसे तो आप जब बाजी लगाने गए होंगे या कब में एंट्री कराने गए होंगे तो आपकी बाजू इधर होंगे, आपका मैं तो सारे छिल के रख देंगा, मैं इंज कर देंगा है। तो कसूर तो आपका सारा। हाँ जी, अगर आपके पास अच्छे कबूतर नहीं बने तो आपको जरूरत क्या थी ये काम करने की? बिल्कुल ऐसे आपने वो काम किया जो इंसानों वाला काम नहीं है। सही बात है। यही हो सकता है कबूतर अच्छे होन ते रात ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ उस्ताद जी कबूतर अच्छे ही थे, हाँ, ते दाना पानी गलत करता होए मगर वो बेचारे ने उड़ाने ही नहीं आए, उन्हें संभालने ही नहीं आए। या जिस उस्ताद ने इनके कबूतर डाए उन्होंने, वो उस्ताद होना फरलू कर लो ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੈਟ ਨੂਟ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਲੜ ਗਿਆ ਉੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਡਣ ਜਾਂ ਨਾ ਉੱਡਣ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ इसका मतलब है कि हार बर्दाश्त नहीं ਉਹ है। ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਘਰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ। बिल्कुल। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ वफादारी की थी। इसमें भी एक तजुर्बा मिलता है, एक्सपीरियंस होता है। जो कबूतर आपका बैठ रहा है, आप उसको अच्छा परफॉर्म करें, आप मेंट तैयार करें, उसको आगे ले गए।
अब जो 4 बजे बैठा है क्या वो 4 उसको क्या किया? उससे नुमान फर्क नहीं। भाई 5 मिनट उड़ने वाला ठप्पा भी ना अस्सू में शाम बैठ जाता ऐसे ही है। तो बैसाख में 12-1 बजे तक बैठता और है। साल जो रात को 8-8 बजे बैठते हैं ना लेकिन- कबूतर, वो सुबह 2 मिनट में बैठ जाते हैं। लेकिन क्या साजी उसको भी छुरी फेर देंगे फन आप? है ना, फन है। उड़ा तो आपसे नहीं है, हाँ, उनका क्या कसूर है उनका बेचारों क्या का? कसूर? फिर ऐसा साथ नहीं होगा साथ। यही बात है, यही बात है ना। बात किसी की यही से है। गलती उसकी अपनी है भाई। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये YouTube पे आप बैठते हैं ना, वही उस्ताद नुस्खे लेके। 100 नुस्खे बता रहे हैं, ऐसे ही है। तो वो जब उसका आप करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो वो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, तो फिर ये हाल होगा ना। यार ये वाकई देखें। बड़ा अफसोस हुआ है सुन के और देखा देख के। आप देखा है आपने? मैंने देखी है तस्वीर, बड़ा ही अफसोस, बहुत अफसोस हुआ, दिल दिल दुख आज़रदा रहा है। हो गया कि देख के तस्वीर कि ये पता किन लोगों का काम है, जो किसी के आसरे पे बैठते हैं, थड़ों पे बैठते हैं ना, हाँ। 4 दोस्त इकट्ठे हो गए, वो उसको बुरा कह रहा है, वो उसको बुरा कह रहा है, वो एक तरीके की ना एक दूसरे की बुराइयां करते हैं सिर्फ चाय और बोतल के लिए। वो जब एक दूसरे की बातें करते हैं, वो जज्बात में आके ऐसे बाजियां लगा लेते हैं, काम कर लेते हैं, वो फिर उस्ताद ढूंढते हैं कि किस उस्ताद से नुस्खा लें या किस उस्ताद को बुलाएं। वो अगर उनको कोई उस्ताद नहीं ना मिलता तो वो फिर नेट खोल लेते हैं, हाँ, YouTube पे। वो यूट्यूब पे जाते हैं, जो झूठ अच्छा ये यूट्यूब होता पे गल्ला- जाके यूट्यूब पे पहले रखेंगे सबसे अच्छा उस्ताद कौन है वहाँ पे, हाँ। जिसकी वीडियो सबसे अच्छी है, व्यूज जिसकी अच्छी हैं, उसकी वीडियो निकालेंगे, वहाँ से नुस्खा उठाएंगे, वो अप्लाई करेंगे। देखिए राणा, बात ये है कि हम लोग क्यों नहीं बताते आपको नुस्खे भी उड़ाने के। अगर किसी ने सीखना है उड़ाने के लिए, कुछ हासिल करना है, कुछ सीखना है, तो वो डायरेक्टली हमसे राब्ता रब्ता करें। कमेंट करें, कमेंट में रिप्लाई करेंगे। कमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, वो इनबॉक्स में आए ना। देखिए मैं साहब मैं हालांकि वो directly पापा बात कमेंट्स का करें। रिप्लाई हाँ। करते हैं, हर सर, बंदे का directly कमेंट्स का बात रिप्लाई करें, हम बताएंगे इंशाल्लाह मैं ताला। करीम भाई लास्ट टाइम एक वीडियो देख रहा था और वो वीडियो टिकटॉक पे हर बंदे ने देखी होगी जो लोग कबूतरों से रिलेटेड है ना। अब मुझे साजिद की बात याद आ गई उस वक्त वो वीडियो देखने के बाद। कबूतर प्रवास करके आया, उसने उठा के फ्रिज में रख दिया, उसको पवाले खाने में फ्रीजर में रख दिया। अब वो कबूतर टेम्परेचर करके आया है, यानी कि जब उड़ के आया तब भी वो गर्म था ना, अकड़ ये गया गर्म होगा। करके भेजा है, अकड़ वो गया। गर्म ही वापस आएगा। उसे उठा के फ्रिज में रख दिया, रीजन कि ठंडा करने के लिए। ठंडा ऐसे करते हैं अंदर भाई, से ठंडा करना ऐसे था, नहीं करते। अंदर से करना था, ऊपर से नहीं। और वो बात देख लें, आज आ गई सामने। वो लोग कहते थे पुराने उस्ताद आज जिंदा होना तो कबूतर उड़ते देखते हाँ। थे, मर जान फिर दोबारा। मैं कहना मरोगे तुसी, हाँ, बिल्कुल हकीकत सही। बात है। हाँ। इससे ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ हाँ, ना, सही ਇਹ बात। बड़ी ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ बददुआ ही ले अब ये रहे हो। देखें कि जितने लोगों ने वो देखी होगी, जो होगा ना अनाड़ी वो भी ये अप्लाई करेगा। करेगा करेगा तो यार ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ ਚੁੱਕੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਿਆ। बिल्कुल ऐसा। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ का एक तरीकाकार होता है। बिल्कुल आप ऐसे। अंदरूनी इसको ठंडा करें, उसके बाद उसको अगर आप उसके जिस्म की हीट निकालें। सबसे बेहतरीन ਉਸਤਾਦ ਜੀ, हल है ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ आप ਇਹ YouTube ਦੇਖ ਕੇ ਨੈਟ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ हर बंदा ही चैंपियन होता उस्ताद जी, हाँ हाँ हर हर बंदा चैंपियन होता है। आप परवाजी कबूतर उड़ के आया, आप उसको बोरी दे गिली करके उसको उसके ऊपर पिंजरे खड़ा में रखें, करें, हाँ, उस पे खड़ा खड़ा करें। करें, और उसकी सारी बहुत गर्मी आदमी में है। हाँ, पाँवों से ਤੁਸੀਂ निकालिए। ਬੋਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਸੀ। ਦੇਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੀਦ ਆ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਗਈ। ਜਦੀਦ ਤੇ ਐਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ- ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਖਲੋਤੇ ਜੇ। हाँ जी, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੀ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜੀ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਮੀਰੀਆਂ ਘੁੰਮ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਲੋਕਾਂ ਜਦੋਂ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਮ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਫਰਲੂ ਛੱਲੂ ਉਸਤਾਦ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਝੂਠ ਤੋਂ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈਗਾ, और ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? कुछ भी नहीं। मैं कबूतर उड़ाने के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जी ये जो जुल्म हुआ बेज़बानों पे, मैं जब कबूतर उड़ाने गया वहाँ कोटरादा की शहर, तो 7 कबूतर जो है वो तकरीबन मैंने बिल्कुल सेव करके उड़ाए थे, जिनमें से 6 कबूतर तो उड़ के बैठे थे, लेकिन जो 7वां कबूतर था वो बदी कर गया था। वो अपने टाइम से भी जो है ना, वो जो उसकी फिर थी उससे भी कम होके बैठा। मैं समझ गया था कि ये कबूतर क्यों नहीं उड़ा।
वो थिंकिंग होती ना बंदे की अपनी, मैंने अपने ज़हन पे जोर दिया। मैंने कहा यार ये कबूतर क्यों नहीं उड़ा, मैं समझ गया, मैंने वहाँ उसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। इतना मैंने ज़रूर कहा था, मैंने कहा फोरमैन अगर ये कबूतर अगले सीज़न आते तक ये बचा रहा तो इंशाल्लाह ताला ये कबूतर मैं उड़ा के दिखाऊंगा। हालांकि अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी, वो कब जीत गया था। अगला सीज़न जब आया तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार वो कबूतर है, कहता हाँ उस्ताद जी है। तो मैं कहा इंशाल्लाह ताला ये कबूतर उसी तरह ही करूँगा जिस तरह पहले किया था, लेकिन ये कबूतर उड़ के बैठेगा। तो उस्ताद जी हुआ गया था, मैंने कहा पहले उड़ा लूँ फिर बताऊँगा। वो कबूतर मैंने उड़ाया, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कबूतर अपने टाइम से परवाज़ ज़्यादा दे के बैठा। फिर वो पूछता उस्ताद जी इनू की होया सी, मैंने उसे बताया, मैंने कहा ये कबूतर इतना गर्म नहीं हुआ था जितना ठंडा हो गया था, इसलिए ये कबूतर जो है ना अपना टाइम कम करके बैठा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगला सीज़न भी उसका अच्छा उड़ा। तो अगले सीज़न भी उसने एक मिस्टेक कर ली कि वो कबूतर उसने सारे मजून दे दे के जो है ना वो जेट में सारे खाली कर लिए। मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार कबूतर तेरे मैं नहीं उड़ाने क्योंकि कबूतर तेरे ख़राब हो गए, अंदर सड़ गया था वो कबूतर बिल्कुल ख़राब हो गए, सड़ गए थे कबूतर वो। तो शौकीन भाइयों को पता है जो जेट उड़ाते हैं कि कबूतर दूसरी से तीसरी फीट तक अगर उसकी प्रॉपर केयर ना हो तो कबूतर फारिग हो जाता है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार दसांगा मैं करेंगा तू, कबूतर उड़ जाएंगे, मैं 2-3 दिन पहले आवांगा देखांगा, मैनू समझ आए मैं तेन कह देंगा मैं कबूतर उड़ावांगा, नहीं तो मैं मना कर देंगा, तू भाई अपना कोई और इंतज़ाम कर ले। उसने कहा कि जी मुझे बताएं कि मैं क्या करूं अब इनका। मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई सुबह को जो है ना खुराक देने से पहले इन कबूतरों को 1-1, 2-2 गोली पनीर की देनी है नागे में। ये भी बात बताता चलो, नागे में हाँ जिस दिन उड़ने हैं उस दिन नहीं। और वो गोली किस तरह देनी थी कि उसे ज़ीरे का पाउडर थोड़ा सा लगाना था, ज़ीरा जो है ना रगड़ लें चाहे ग्राइंडर में चाहे दोरी में, वो पनीर की गोली को लगाएं। वो ज़ीरा भी जो है ना बहुत फ़ायदेमंद है। खैर उसने वो किया, कुछ थोड़ा सा टाइम था, वो जब उसने वो काम किया मैं 2-3 दिन पहले वहाँ गया तो मैंने वो कबूतर देखे तो वो बिल्कुल इस तरह गोल मटोल हुए थे जिस तरह फ्रेश हो गए कबूतर वो। मैंने कहा यार मज़ा आएगा अब ये कबूतर उड़ाने का। मज़ा तो बहुत आया, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। वो कहता जी उस्ताद जी ए मादी मेरी मेडिसिन तो लगी है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई मेडिसिन ना दे, जिस तरह ये बाकी उड़ेंगे ये भी उड़ जाएंगे। नहीं है मेरी लगी है जी मेडिसिन पे, हैं जी उस्ताद जी बिल्कुल मेरी लगी है मेडिसिन पे। उसने क्या किया, उसने मेडिसिन तो मेडिसिन उसने उसको ज़ाफ़रान भी दे दी, पानी भी दे दिया, वो तो पता नहीं खला में चली गई, वो तो बेचारी नज़र ही नहीं आई कहाँ गई कहाँ नहीं गई। अगर वही कबूतरी को 3 घंटे 4 घंटे भी फिर के बैठ जाती तो वो दूसरा सीज़न फिर वो जीत गया था, लेकिन अपनी इस छोटी सी गलती की वजह से उसने उसको कप वो मादी 1 घंटा भी फिर जाती तो कप में था पहले नंबर पे फिर उसने जीत जाना था। तो मेरे भाई इस तरह का जुल्म ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, आपको अच्छा उस्ताद पकड़ना चाहिए। अगर आप अच्छा उस्ताद नहीं पकड़ते तो आपको सूझबूझ होनी चाहिए, अपने ज़हन पे जोर दें कि भाई हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। ये ठंडे गर्म वाला सिलसिला चलता रहता है, हो सकता है कि आपने वो कबूतर ठंडे कर लिए हो, आपसे गर्म नहीं हुए या ज़्यादा गर्म कर दिए नहीं। जो कबूतर ज़्यादा गर्म हो जाता है ना वो फिर ऊपर जाता है, आसमान की धुनी में जाता है, जो है ना वो फिर डाउटफुल हो जाती है, तो ठंडा कबूतर ही नहीं उड़ता। और ये जो बातें हम कर रहे हैं ना ये सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप लोग जो सुन रहे हैं जो हमारे भाई दोस्त हैं हमें फनकार माने, या हमारी शिगिर्दी में हमें ज़रूरत नहीं है। हमके ऊपर अल्लाह ताला का बड़ा करम है। हम ये जो दोस्त यार बैठे हैं, भाई बैठे हैं ना, ये हम काफ़ी हैं। हम ये आपकी रहनुमाई ये कर सकते हैं कि आपको अगर कबूतर नहीं उड़ाने आते तो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको अच्छी जो है ना वो बताएंगे बातें जो आपके काम आएंगी, ठीक है ना। तो अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा उस्ताद है तो उसकी आप इज़्ज़त करें, कदर करें, उसका अदब करें, अल्लाह ताला आपको उसका फल ज़रूर देगा। तो बात यह है कि पीर कामिल नहीं होता, यकीन कामिल होता है। अगर आप यकीन से करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। सारी बात फिर भी आप ये आती है नसीब पे, ठीक है ना। अगर आपके नसीब अच्छे हुए तो अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। अगर आप सच बोलते हैं तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। अगर आप झूठ से प्रेस करते हैं, चुगली से प्रेस करते हैं तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। ये मेरा ईमान है, तो मैं उस ईमान के बलबूते पे ये बात कर रहा हूँ। आप ये करके देखें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करेगा। नेट पे लोग 35-35 चीज़ों का पानी बताते हैं, ठीक है। ये कबूतर हैं जी सामने, लाहौर में नहीं बल्कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से रिकॉर्ड इस बार गर्मी रिकॉर्ड की गई है, रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सब।
52-53 पे टेम्परेचर गया और ये कबूतर सिर्फ 2 चीज़ों का पानी इस्तेमाल होता रहा इन सब कबूतरों का। कबूतर आपके सामने है, ठीक है, इसमें कोई जो सा दूसरी तीसरी चीज़ पानी में नहीं इस्तेमाल की गई। और इसमें सारी जो अगर मेहनत है ना इन कबूतरों में, ये करीम भाई हैं जिनका ये चैनल है HD पिजन चैनल है जिनका, ये हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं और भतीजे भी हैं। तो माशाल्लाह इनको कबूतरों में भी नॉलेज बहुत है और इनको कबूतरों की ट्रीटमेंट में भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि ये रिसर्च करते हैं और प्रैक्टिकल भी करते हैं और ये इस चीज़ में ना डूबे हुए हैं। इसलिए कई ऐसी बातें होती हैं जो हमारी समझ में नहीं आती। हम करीम भाई से पूछ रहे हैं, यार करीम यार ये ऐसे कैसे करना है, तो कहते हैं उस्ताद जी ऐसे करना है। तो इसमें शर्म वाली बात नहीं है, सीखना चाहिए, चाहे वो छोटा या बड़ा। सीखने के लिए किसी उम्र की ज़रूरत कैद नहीं है। सीख आप किसी से भी सकते हैं और किसी उम्र में भी से आप सीख सकते हैं। जो सही बातें करेंगे ना, वो जो अच्छे लोग हैं उनको समझ आएगी। जो बुरे लोग होंगे, जो थोड़े ऊपर बैठने वाले, चौकों में बैठ के झूठी मिठाइयाँ खाने वाले और ये अरलू फरलू बातें करने वाले लोग जो है ना, इन लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनकी समझने वाली जो ज़हन है ना, समझने वाला, उसके आगे काला पर्दा डाल दिया हुआ है। ये सिर्फ बेहुदा इनको बातें आती हैं और लोगों को तंज़े करनी आती है, इसके अलावा इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो ना पहलवानों के बीच में बैठे आप और ना आप किसी पहलवान के बीच में बैठे, ना किसी बदमाश के बीच में बैठे। आप अगर बैठना है तो वो इंसानों के बीच में बैठे, इंसान की कदर करें। ये पहलवानों की और दूसरे देशों की कोई कदर नहीं है। ये आज इधर है पटोकी मार के, कल उधर है। जैसे वो ठप्पा कबूतर होता है ना, ये लोग उन जैसे होते हैं, इधर ठाप मारी, उधर ठाप मारी, उधर ठाप मारी। ये लोग ऐसे हैं, इनकी कैटेगरी जो है ना, ये ठप्पे कबूतर से भी कम है। यहाँ एक और मैं एक हवाला देता जाऊँ एक बाजी का। मियाँ नदीम बशीर साहब जब उन्होंने पहला सीज़न उड़ाया वहाँ से दरिया से, तो मैं एक छत पे मुनसब गया हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो उनका पहला बच्चा आया ऊपर से, तो मैंने उन्हें कहा उस्ताद जी ताड़ा बच्चा गेड़ा नहीं सही मारदा पे। हुआ ये था कि 14 जेठ को जो तूफ़ान आया था, और वो काफ़ी मतलब बहुत बड़ा तूफ़ान था, आंधी बारिश ये वो। मियाँ साहब ने मुझे उस छत पे भेजा, तो उन्होंने कहा कि तो यार तूने उधर जाना है। मैं उधर गया तो वो बच्चा जो है ना, जब वो ऊपर से आ रहा था, क्योंकि वो वहाँ था कच्चा, वो पानी इकट्ठा हुआ था टोयों में, खड्डे जो थे। अब वो बच्चा क्या था कि वो बच्चा उतारा कर रहा था उस पानी के ऊपर, उसका गेड़ा छत का था ही नहीं। मैंने उसे कहा उस्ताद जी ताड़ा बच्चा गेड़ा गलत मारता पाया। उन्होंने कहा यार उस्ताद एडा बहादुर मेरा बच्चा, बड़े नामवर घर का बच्चा था, ये शाम बहता है तो हाली मौसम भी कुछ नहीं है, तो ये पता नहीं क्यों आ गया। मैं क्या उस्ताद जी ये बहादुर होएगा, मैं नहीं कह रहे कि बहादुर नहीं गा, मैं ये कह रहे हैं कि एदा गेड़ा गलत ही गा। वही हुआ, उस बच्चे ने उतारा किया और वो उतारा कर रहा था पानी के ऊपर, क्योंकि उसकी वो रिफ्लेक्शन हो रही थी, लचकारा पड़ रहा था उसका पानी का। वो बच्चा, उसे घर का नहीं पता कि घर मेरा किधर है किधर नहीं। वो छत से भी नीचा हुआ, नीचा होके फिर वो मोटरवे की तरफ गया। मोटरवे की तरफ जाके ना, जहाँ वो मोटरवे ऊपर से स्टार्ट होती थी वहाँ जाके गिर गया। फिर मैंने कहा उस्ताद जी जाओ अपना बच्चा चुक ले जाके। तुसी मैं कहा मेरी गल नहीं सुनी, तुसी मानते नहीं सी, तुसी यही कही जाते सी मेरा बहादुर बच्चा, मेरा बहादुर बच्चा। मैं कहा जाओ ले जाके बहादुर बच्चे नूं। अब उसमें उस बहादुर बच्चे का कसूर नहीं था, वो कबूतर उड़ाने वाले का कसूर था, जिसने कबूतर सुबह चेक नहीं किए। मुझे वो कहते हैं उस्ताद जी बच्चे का कोई कसूर नहीं, असल च ना गलती साढ़े कोल हो गई कि एदी पोड़ च खुराक रह गई। मैं क्या उस्ताद जी इस दौर दे विच ते लोकी दाना कढ़ लेंदे, तुहाडे कोलों खुराक नहीं निकली। अब उन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि जे असी इन्ने जोगे होइए तो फिर असी उस्तादां नूं इंज करिए। फिर मैंने उन्हें ये कहा था, मैंने कहा उस्ताद जी तुसी इंज करो, फिर तुसी कबूतरबाजी छड्ड दिओ, क्योंकि जी ये मुताजी ही है। और मैंने बारहा जो है ना वीडियोस में ये जिक्र किया है कि जिस भाई को ये शौक़ रखना है या पालना है, उसको ये मुताजी नहीं होनी चाहिए। ये मुताजी जो है अपने उस्तादों से रहनुमाई हासिल करें, उस्तादों की खिदमत करें, उनसे रहनुमाई लें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो हर बंदे को यही कहता हूँ, मेरे पास आते हैं कबूतर उड़ाने जी ये करना वो करना, मैं उन्हें कहता हूँ कि यार मैं वक्ती तौर पे कर दूंगा, मैं फॉरएवर आपके साथ नहीं कर सकता। ये अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं आपको सिखा देता हूँ, लेकिन
मुताजी बुरी है। हाँ जी, क्यों जी साहब जी? बिल्कुल मुताजी नहीं होनी चाहिए। नंबर भी सब- शेयर कर दें ज़रा। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहला जो काम है आपको कबूतर पलटाना आना चाहिए, अगर आपने शौक करना है तो। मोस्टली लोगों को नहीं पता पलटाना। जिस बंदे को कबूतर पलटाना नहीं आता ना, वो कबूतरबाजी में शौक ना करे, नंबर जो खासतौर है पे गर्मी का। नंबर जो है वो आप स्क्रीन पे भी आ जाएगा, वैसे मैं वर्बली भी आपको बता देता हूँ 0324 4932563 ये मेरा नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर रिप्लाई करूँगा। उस्ताद जी नंबर बताएं अपना। मेरा नंबर है जी 0323 5461 व्हाट्सएप बना हुआ है नंबर? हाँ जी, इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है। ठीक हो गया। वीडियो अब करते हैं क्लोज। हाँ जी, तो इंशाल्लाह जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।